सबको जय मसीह की। जय मसीह। सब लोग खुश। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि ये समय प्रभु ने हमें दिया कि हम अपने परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु बहुत महान है, अद्भुत परमेश्वर है जो हमेशा हमारी सुधि लेता है और हमें आशीष देता है। आज प्रभु एक बार फिर हमें अपने पास लेकर आया है, इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए जल्दी से हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक नया नियम का 16वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 24 और 25 वचन अब पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। बोलो हालेलुया। देखिए, बहुत सुंदर वचन यहाँ पे हमने पढ़ा और इस वचन के द्वारा आज हम सीखेंगे यीशु मसीह के पीछे हो लेने का अर्थ क्या है। यीशु मसीह के पीछे हो लेने का अर्थ क्या है, उसके विषय में हम आज उस समय हम सीखेंगे। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं। हर जगह में, चर्चों में, घरों में, जगहों में लोग कहते हैं कि मैं यीशु के पीछे चलता हूं, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मेरे पीछे हो ले। उसका अर्थ क्या है कि उसने उनको कहा मेरे पीछे हो ले। आज हम यहाँ पे 3 बातों को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने के विषय में, 3 बातों। और यदि ये 3 बातें हमारे जीवन में हैं तो आप समझ जाइए कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। यदि ये नहीं है तो आप यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं, आप चर्च के पीछे चल रहे हैं, भीड़ के पीछे चल रहे हैं, आशीष के पीछे चल रहे हैं, चंगाई के पीछे चल रहे हैं, संसार के पीछे चल रहे हैं। आप अपने मतलब के लिए आप प्रभु के नाम के पीछे चल रहे हैं, लेकिन आप यीशु के पीछे नहीं चल रहे। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने 3 बातों को बताया कि यीशु के पीछे होने का अर्थ क्या है, और हर एक विश्वासी इस बात को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि यीशु के पीछे यदि मैं चलने के लिए निर्णय लिया हूं, निश्चय किया हूं कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा। हम इस बात को भी देखेंगे कि जब यीशु ने शुरुआत के समय में जब उन लोगों को अपने पीछे बुलाया जिनको बाद में उसने प्रेरित कहा, जिसे बाइबल यीशु के चेले कहते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे कि यीशु ने जब उनको बुलाया तो वो लोग कैसे यीशु के पीछे चले और उनका जीवन यीशु मसीह के पीछे चलने का मकसद क्या था, अभिप्राय क्या था, और किस प्रकार से उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलने का कीमत चुकाया। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है। 3 बातों को हम देखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा है, 24 वचन में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। क्या करे? अपने आप का इनकार करे। ये पहली बात है जो एक व्यक्ति को जो यीशु के पीछे आना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? अपने आप का इनकार। अपने आप का इनकार। आपका नाम, आपका हैसियत, आपकी पदवी, आपका मान सम्मान, मैं कौन हूं, किस परिवार से हूं, किस समाज से हूं, मेरा नाता, मैं क्या काम करता हूं, ऐसी कई सारी बातें जो आप अपने जीवन में अपने लिए रखते हैं, उसको क्या करना होगा? इनकार। यीशु कहता है अपने आप का इनकार। यीशु के पीछे आने से पहले हम जो भी थे, जो भी कहलाते थे, लेकिन यीशु के पीछे आने के बाद हमारा परिचय बदल जाता है।
हालेलुया। हमारा परिचय बदल जाए। जैसे जैसे एक लड़की जब तक विवाह नहीं हुआ रहता है तब तक उसका परिचय कुछ और रहता है, विवाह होने के बाद उसका परिचय कुछ और होगा। समझ रहे हो जाता है। विवाह होने से पहले लड़की का परिचय अपने माता पिता से होता है, उसके पिता के नाम से, पिता के सरनेम से चलता है। लेकिन विवाह होने के बाद उसका परिचय उसके पति के नाम और सरनेम से होता है, बिल्कुल बदल जाता है। और उसके साथ साथ सब चीजों को बदलना पड़ता है। वैसे ही यीशु मसीह में आने से पहले हमारा परिचय क्या था, अब यीशु मसीह में आने के बाद अब परिचय क्या होना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है परिचय बदलना है तो पुराना परिचय को हटाना होगा, नयापन को पाना है तो पुरानी बातों को हटाना होगा। तो अपने जीवन में कुछ नई चीजों को आप देखना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, आप कुछ नया बनना चाहते हो, तो आप जो हो अभी उसका क्या करना होगा, इनकार करना होगा। हालेलुया। कई सारे लोग कलीसिया में आने के बावजूद, प्रभु को ग्रहण करने के बावजूद, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी अपने आप में वो क्या करते मालूम है, बने रहते हैं। अपना नाम, अपना पदवी, अपना हैसियत, अपना मान सम्मान में बने रहते हैं। वो उन चीजों से अलग नहीं होना चाहते, उन चीजों में जुड़कर रहना चाहते हैं। उनको एक तरफ प्रभु के द्वारा मिलने वाला परिचय, आइडेंटिटी भी चाहिए, दूसरी तरफ जो उसके पास है उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। अपने आप का क्या करना है, इनकार। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा रिश्ता नाता क्या है समाज में, लोगों में, मैं क्या चलता हूं, मेरी पदवी क्या है। ये जब आप यीशु के पीछे आते हो तो आपको इन सारी बातों को भूलना होगा। यीशु ने कहा अपने आप का इनकार करना, क्योंकि अब आप कुछ और नहीं हो, आप केवल एक बन जाते हो और वो है आप यीशु मसीह के चेले कहलाते हो। हालेलुया। अब आपका परिचय क्या है, आप यीशु मसीह के चेले हो। यीशु मसीह के पीछे चलने वाला का आइडेंटिटी क्या है, वो यीशु मसीह का क्या है, चेला। वो बड़ा छोटा नहीं है, उसका नाम, उसका पदवी, उसका हैसियत से अब उसका पहचान नहीं है। अब उसका पहचान बस इतना है कि ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। और आप कहीं भी अपने आप को लोगों से अलग रखने की कोशिश नहीं करेंगे कि लोग मुझे किसी और तरीके से जाने, किसी और तरीके से, है ना। कई सारे लोग होते हैं ना, चर्च में आते हैं तो कुर्सी खोजते हैं, कुर्सी पहले, कुर्सी में बैठना, मैं नीचे नहीं बैठूंगा, मुझे कुर्सी बैठना, कुर्सी खोजते नीचे। इस कारण से कई सारे लोग चर्च नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्योंकि वहां बैठने के लिए कुर्सी, मैं नीचे नहीं बैठूंगा उन लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, छोटे लोगों के साथ मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता। तो वो लोग कुर्सी खोजते हैं एकदम से। कई सारे डॉक्टर आएंगे, नर्सेस आएंगे, टीचर आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, कुर्सी खोजेंगे, जगह खोजेंगे, या चर्च और कलीसिया में एक अलग स्थान खोजेंगे कि जब हम वहां जाते हैं तो पास्टर या वहां के अगुवे या वहां के जो लीडर है, हमें एक अलग स्थान देना चाहिए बैठने के लिए। क्योंकि हम कौन है, कुछ तो है ना। अपने आप का परिचय लेकर आ रहे, मैं डॉक्टर हूं, मैं पुलिस हूं, मैं वकील हूं, मैं टीचर हूं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। एक बार ऐसे लोगों को नीचे बैठा दो तो मुंह खुला रहता है, दूसरा आएंगे नहीं दोबारा, क्योंकि वो प्रभु के परिचय को लेना नहीं चाहते, वो अपनी परिचय में ही जीना चाहते। वचन क्या कहता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। एक सच्चा चेला जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो कुछ नहीं देखता, वो कुछ नहीं देखता। मुझे प्रभु से प्रार्थना करना है, मुझे प्रभु की संगति करना है, मुझे प्रभु का वचन सुनना है, मुझे प्रभु का काम करना है, वो कुछ नहीं देखेगा। जैसा भी बने मुझे करना है, मुझे चलना है, मुझे बैठना है, मुझे सुनना है, क्योंकि वो यीशु का चेला है। वो यीशु जैसा रखना चाहता है
वैसा रहने के लिए वो तैयार रहेगा। हालेलुया। वैसा रहने के लिए तैयार रहेगा। अपने आप का क्या करना है? अपने आप कि मैं कौन हूं, किस जाति से मैं आता हूं, है ना? मेरा रिश्ता नाता किन लोगों से है, मैं ऊंचा हूं, जो भी है। कई सारे लोग, कई सारे विश्वासी होते जो होते हैं ना, लोगों में, समाज में ये पता लगने नहीं देते कि हम चर्च जाते हैं। लोगों को पता चलने नहीं देते कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं। मैं कई सारे लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे। पता चलने नहीं देते। क्यों मालूम है? यदि ये लोग जान जाएंगे कि मैं चर्च जाता हूं तो मेरा मान सम्मान खत्म हो जाएगा, मेरा इज्जत घट जाएगा, लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे। इसलिए क्या करते हैं? अपने समाज में, अपने लोगों में, रिश्तेदारों में, परिवार में छिपा कर रखते हैं अपना आइडेंटिटी, जो प्रभु ने दिया है उसको, उस परिचय को छुपा कर रखते हैं। मालूम है यूहन्ना 3 अध्याय में एक व्यक्ति का नाम है निकोदेमुस। वो यीशु से मिलने के लिए आता है। कौन से समय मिलने के लिए आता है मालूम है? 3 अध्याय के वचन से लिखा है, रात के समय में। कौन से समय में? रात के समय। क्यों? उस समय पर कोई उसे देख ना पाए कि मैं यीशु के पास गया हूं, यीशु से मिल रहा हूं, यीशु से बातें किया, यीशु के साथ समय बिताया। निकोदेमुस के विषय में लिखा है, वो भी यीशु मसीह के चेलों में से था, विश्वास करने वालों में से था, लेकिन वो दिन के समय में नहीं, रात के समय में यीशु के पास जाएगा। अपने आप का इंकार करना मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप का इंकार करना कि मैं कौन हूं। जब तक हम अपने आप का इंकार नहीं करेंगे तब तक हम यीशु मसीह के चेले नहीं बन पाएंगे, और यीशु मसीह के चेले नहीं बन पाएंगे तो हम कैसे यीशु मसीह के द्वारा आशीष पाएंगे? नहीं तो मतलब की जिंदगी हो जाएगा, मतलब का विश्वास हो जाएगा, अपने आप का इंकार करना। चेले जो मछुआरे थे, उन्होंने मछली का काम करना बंद कर दिया, छोड़ दिया मछली का काम करना, और वो लोग यीशु के पीछे जाने लगे। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, या पतरस ने जो पत्र लिखा है, यूहन्ना ने पत्र लिखा है, जो कोई ने पत्र लिखा है, उसने ऐसा नहीं बताया अरे हम तो ये थे। पतरस ने नहीं कहा मैं तो ये था, यूहन्ना नहीं कहता मैं तो ये था। उन्होंने जो यीशु के पाने से पहले, यीशु को मिलने से पहले जो थे, उनका जिक्र नहीं किया, क्योंकि उनको उससे कोई मतलब नहीं। यीशु के आने के बाद, यीशु के मिलने के बाद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, अब जो ये जिंदगी है, यही महत्वपूर्ण जीवन है, यही मुख्य है, क्योंकि यही अब परमेश्वर के राज्य के लिए गिना जा रहा है। हालेलुया। पौलुस ने जब अपने बीते हुए दिनों के विषय में जब चर्चा किया, पौलुस अपने बीते हुए दिनों के, यीशु मसीह को मानने से पहले की दिनों की जब उसने चर्चा किया, तो उसने क्या चर्चा किया? वो कहता था मैं तो यहूदियों का यहूदी हूं, फरीसियों का फरीसी हूं, ज्ञानी पंडित, पढ़ा लिखा बहुत, और मेरे पास अधिकार था, सामर्थ था, मैं कुछ भी कर सकता था। लेकिन आज मैं यीशु मसीह में आने के बाद उन चीजों को एकदम से हानि समझता हूं, हानि समझता हूं, और मैंने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, इसलिए मैं मसीह के लिए जीऊंगा। हालेलुया। अपने आप का इंकार करना, अपने आप का, यीशु को अपने जीवन में महत्व देकर, यीशु को अपने जीवन का अधिकारी और स्वामी मानकर, अपने आप को यीशु के चेले के रूप में ग्रहण करके हमें अपने आप का क्या करना है? इंकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कई सारे लोग, लूका 11 अध्याय उसका 43 वचन में लिखा हुआ है, 43 वचन में लिखा है फरीसियों के विषय में। वो फरीसी जो परमेश्वर के वचन को जानते थे, जो लोग प्रार्थना किया करते थे, ये फरीसी जहां कहीं भी सभाओं में जाते थे तो अपने लिए एक विशेष स्थान चुन लेते थे। फरीसी जब बाजारों में जाते थे तो लोगों के द्वारा नमस्कार पाना चाहते थे, लोगों के द्वारा आदर पाना चाहते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन फरीसियों से कहा, तुम पर हाय, जो तुम नमस्कार सुनना चाहते हो, तुम जो एक ऊंचा पद और स्थान और अलग से मान सम्मान और इज्जत पाना चाहते हो, तुम पर हाय, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को टाल दिया है, वचन को टाल दिया। फरीसी नमस्कार
पाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे से आगे लोग आकर उनको नमस्कार करना चाहिए, उनके साथ हाथ जोड़ना चाहिए, उनके सम्मुख में सिर झुकाना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। आज कई सारे लोग यही पाने के चक्कर में मसीह यीशु को अपने जीवन से निकाल चुके हैं। कई सारे लोग, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने भी अपना आइडेंटिटी, अपना परिचय छोड़कर इस दुनिया में आया। हालेलुया। वो क्या था, क्या बनकर आया? वो परमेश्वर का पुत्र था, मनुष्य का पुत्र बनकर आया। उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार था। वो स्वामी और वो प्रभु था, वो सृष्टिकर्ता था। लेकिन बाइबल कहता है फिलिप्पियों 2 अध्याय में, वो दास का स्वरूप धारण करके इस दुनिया में आया। हालेलुया। वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं इस दुनिया में सेवा कराने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए। उसने अपना परिचय छोड़कर इस दुनिया में आया। जब यीशु मसीह ने अपना परिचय छोड़ा तो आप और हम कौन है मेरे प्रियो? हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए, अनंत जीवन के लिए मैं कौन हूँ, कहां से हूँ, ये इन चीजों को हमें त्यागना होगा। अपने आप का इनकार करना होगा और ये ग्रहण करना होगा कि मैं केवल प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं। जिस जगह में प्रभु मुझे बैठने के लिए कहेगा मैं बैठूंगा, जहां जाने के लिए प्रभु बोलेगा मैं जाऊंगा, जो करने के लिए प्रभु मुझे बोलेगा वो मैं करूंगा। हालेलुया। समझ रहे हो ना? कई सारे लोग होते हैं ना, बोलते हैं मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे यहां नहीं जाना है। कई सारे लोग, क्योंकि वो लोग अभी भी अपने हाथ में जी रहे हैं। बाइबल कहता है जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक वो अंकुरित होकर फिर से बाहर नहीं आता। वैसे ही हम विश्वासियों को अपने आप के लिए क्या होना है? मर जाना है, मसीह के लिए जी उठना है। हालेलुया। मसीह के लिए। अब मेरी आइडेंटिटी, मेरा परिचय क्या है? मैं यीशु मसीह का चेला हूं। बोलिए, मैं यीशु मसीह का चेला हूं। हालेलुया। कहता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप का इनकार करना है, अपने आप का इनकार करना है, परंतु अपने आप को ग्रहण करना है कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं। दूसरी बात जो हम यहां पे देखते हैं, कहता है अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे बोले। अपना क्रूस उठाने के लिए कह रहा है। दूसरी बात, अपना क्रूस। ये क्रूस किस चीज को दिखाता है? दुख को, हमारे जीवन के दुख को, विपत्तियों को, संकटों को, निंदा, अपमान, ठट्ठा, बेइज्जती, गाली खाना, मार खाना, सताव झेलना, ये सारी चीजें क्या है? हम विश्वासियों का क्रूस है। ये क्रूस है जिसे प्रतिदिन हमें उठाकर यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। यहां पे कहता है अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस, दूसरे का नहीं, दूसरे का नहीं, अपना क्रूस उठाकर। यीशु मसीह किसका क्रूस उठाया? अपना नहीं, सारे संसार का, सारे संसार का, पाप का, दुख का, मृत्यु का, श्राप का, बोझ का, विपत्ति का, उसने सारे संसार के लोगों का बोझ का, दुख का क्रूस उठाकर क्रूस पर मरा। हालेलुया। और आज प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मेरे पीछे आओ, लेकिन कैसे? कम से कम अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। मेरे पीछे अपना। मसीह यीशु के पीछे चलने से हो सकता है आपको निंदा हो, आपका अपमान हो सकता है आपको गाली सुनना पड़े, हो सकता है लोग आपको मारे यीशु मसीह के मानने के कारण से, हो सकता है लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करें, आपको परेशान करें, हो सकता है आपकी बेइज्जती करे, आपका ठट्ठा करे, आपको दुख दे। कई सारी चीजें आपके साथ हो सकती है यीशु मसीह को मानने के कारण से, यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण से। यीशु कहता है मेरे पीछे आना है तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे, अपना क्रूस। क्या आप तैयार हो अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए? हालेलुया। कि आप प्रतिदिन आनंद पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, प्रतिदिन आप खुश रहना चाहते हो, प्रतिदिन आप ये सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। नहीं मेरे प्रियो, वचन बता रहा है हमको प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। हालेलुया। प्रतिदिन आपको
और ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको सचमुच प्रतिदिन आपको निंदा होता है, प्रतिदिन आपको सताव होता है, प्रतिदिन आपको गाली खाना पड़ता है, आपको मार खाना पड़ता है, आपकी बेइज्जती। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी। लेकिन प्रभु कहता है यदि रोज हो तुम्हारे साथ तो भी तुम्हें उठाकर मेरे पीछे रोज होगा तो भी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये वायदा नहीं कर रहे मेरे पीछे चलने के कारण से तुम हमेशा खुश रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, है, तुम्हें कोई गाली गलौज नहीं करेगा, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। ये प्रभु वायदा नहीं करता। यीशु मसीह ये वायदा करता है कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। यदि तुम इस शरीर में होकर तुम मर जाओ तो मैं तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ये प्रतिज्ञा करता है यदि तुम दुख में हो, बीमारी में, अशांति में, निराशापन में हो, मुझसे आकर प्रार्थना करोगे तो मैं जरूर तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हें उन सब संकटों से छुड़ाऊंगा, उन बीमारियों से चंगा करूंगा, दुखों में तुम्हें शांति दूंगा, निर्बलताओं में सामर्थ्य दूंगा। ये जरूर वायदा प्रभु यीशु मसीह करता है। हालेलुया। इस कारण से हमें तैयार होना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए कि मसीह यीशु के पीछे चलने के कारण से यदि मुझे प्रतिदिन दुख उठाना पड़े, निंदा सहना पड़े, मुझे चलना है, मुझे अपना क्रूस उठाकर चलना है। हालेलुया। कई सारे लोग जो होते हैं इन चीजों को अपने जीवन में आते हुए देखना नहीं चाहते। निंदा और अपमान, ठट्ठा, मजाक, गाली गलौज, सताव नहीं आते हुए देखना चाहते अपने जीवन में, इसलिए वो ज्यादा दिन कलीसिया में नहीं रह पाते और वो लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह के सच्चे चेले बनकर उसके पीछे चलना चाहते हैं वो अपने आप का तो इनकार करेगा, साथ ही साथ अपना क्रूस उठाकर चलेगा। मुझे यीशु के पीछे चलने से यदि लोग मुझे गाली देंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, यदि लोग मुझे मारेंगे मैं तैयार हूँ। यीशु मसीह के पीछे चलने से यदि राशन कार्ड से मेरा नाम काटा जा रहा है मैं तैयार हूँ। यीशु मसीह के पीछे चलने से यदि मेरा नौकरी छोड़ा जा रहा है मैं तैयार हूँ। यीशु मसीह के पीछे चलने से मेरा समाज, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं मैं तैयार हूँ। इस दुख का क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। हमें अपने जीवन के क्रूस को उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, अपने दूसरों का नहीं, अपना। तब हम यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे और सचमुच आप यीशु के पीछे चलने वाले कहलाएंगे। सचमुच जब यीशु ने चेलों को बुलाया मेरे पीछे हो ले, उन चेलों ने क्या किया बताइए। चेलों ने क्या किया? जैसे यीशु मसीह ने उनको बुलाया मेरे पीछे हो ले, तो चेलों ने क्या किया? निकालिए मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 18 19 वचन, 19 और 20 वचन। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चलो आओ, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा, मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हाँ पढ़ो। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। यहाँ पे पतरस और अंद्रियास के विषय में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा मेरे पीछे हो ले, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे, मेरे पीछे हो ले, तो बाइबल में यहाँ पे लिखा है उन्होंने अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उन्होंने छोड़ दिया अपने जाल को, अपने काम को छोड़ दिया, क्योंकि जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे कैसे यीशु के पीछे जाएंगे? कैसे? उन्होंने उस जाल को छोड़ दिया, उस काम को छोड़ दिया। वापस घर जाना चाहिए था उनको, वापस घर भी नहीं गए, उनको बीवी बच्चा का भी स्मरण नहीं रहा। यीशु बुला रहा है, हमें उसके पीछे जाना है, वो यीशु के पीछे चले गए। हालेलुया। उसके बाद यहाँ पे 21 वचन से में लिखा है वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए।
हालेलुया। इन्होंने क्या छोड़ दिया? अपने पिता और अपने नाव को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। उसका पिता कह रहे, ए कहां जा रहा है, कहां जा रहा है ना, अपने दोनों बेटों को। यीशु ने आवाज दिया, ए मेरे पीछे हो ले। उसके पापा देख ही रहा है उनको, नाव से जाल सुधारना छोड़ दिया, नाव से उतर गया, चले गए। पापा चिल्लाया होगा, कहां जा रहे हो बेटे? जोर से चिल्लाया, ए जल्दी आओ, मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा रहे हो? लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, यीशु बुला रहा है, यीशु के पीछे। हालेलुया। क्या ये आसान रहा होगा उनको यीशु के पीछे चलने में? क्या उसके बाद जब ये लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं, क्या उनके घर वाले नहीं आए होंगे? पतरस के परिवार, अंद्रियास के परिवार, याकूब और यूहन्ना के परिवार नहीं आए होंगे? तुमने कैसे यीशु के पीछे चलने से हमको छोड़ दिया? तूने हमसे शादी किया, 7 वचन देकर बच्चे पैदा किया, ये सब कौन संभालेगा? घर कौन संभालेगा? खाना कैसे चलेगा? वो लोग आके चिल्लाए होंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमको यीशु के पीछे चलना। और हम जानते हैं मेरे प्रियो, जिसके यीशु के लिए जो चीज हम छोड़ते हैं, परमेश्वर उसे हमें हमारे जीवन से अलग होने नहीं देता, उनको हमारे साथ जोड़ कर रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह के जो चेलों ने जो अपना परिवार को भी अहमियत नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह ने उनके परिवार को अहमियत दिया, उसके परिवार को अहमियत दिया, प्रेम किया, उसके परिवार की जरूरतों को पूरा किया। और समय समय पर यीशु अपने चेलों के साथ उनके परिवार, उनके घरों में जाया करता था, उनके साथ समय बिताया करता था, क्योंकि यीशु केवल आपको और मुझको नहीं चाहता, वो हमारे पीछे हमारे परिवार को भी चाहता है। हालेलुया। तो जो कुछ हम छोड़ते हैं, इनकार करते हैं, उसे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जोड़ देता है। यदि हम तैयार हैं अपने जीवन का क्रूस उठाकर चलने के लिए, तो यीशु मसीह सारे संसार की खुशियों को देने के लिए भी वो तैयार है। हालेलुया। तो यीशु के पीछे चलना है तो अपने आप का इनकार करना और अपने क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना। हालेलुया। कई सारे विश्वासियों को देखना, उनके जीवन में प्रार्थना है, वचन है, संगति है, उसके बावजूद भी वो लोग बीमार रहते हैं, उसके बावजूद भी बार बार उनके घर में, परिवार में परेशानियां होती है, संकट और विपत्ति आती है। लोग सोचते हैं, लोग बोलते हैं, अरे तुम बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, चर्च जाते हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे घर में यह संकट क्यों, ये बीमारी क्यों, ये समस्या क्यों, ये परेशानी क्यों? लोग बोलते हैं मेरे प्रियो। ऐसे समय में आपको और मुझको कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हालेलुया। हमें दृढ़ और मजबूत रहना चाहिए। लोग चाहे कुछ भी बोले, हमें इस क्रूस को उठाकर उसके पीछे चलते रहना चाहिए, क्योंकि यीशु कहता है अपने क्रूस को लेकर मेरे पीछे आओ। क्रूस को छोड़ना नहीं है, लेकर चलना है, लेकर चलना। और जब वो हम साथ में लेकर चलते हैं, तो फिर उसका अहमियत, उसका भार हमारे जीवन में नहीं है, वो अपने जगह में मर जाता है और हम मसीह यीशु में होकर आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पीछे होना है तो क्रूस उठाकर, अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। हालेलुया। फिलिपियन 1 अध्याय उसका 29 वचन में लिखा है, मसीह के लिए हमें दुख उठाना होगा। क्या करना पड़ेगा? दुख। एक तरफ हमें पापों की क्षमा है, बीमारी से चंगाई है, छुटकारा है दुष्ट आत्मा से, अनंत जीवन है स्वर्ग में हमारे लिए, हमारे जीवन परिवार में शांति हमारे लिए। दूसरे तरफ यीशु मसीह के नाम से हमको दुख भी उठाना होगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। किस लिए? यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दुख उठाना होगा। इसलिए कहता है अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। उसके बाद देखिए तीसरी बात है जो 25 वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 16 अध्याय उसका 25 वचन में, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया।
तीसरी बात यह है कि अपने प्राणों को भी समर्पित करना होगा प्रभु के लिए। अपने प्राणों को प्रभु को समर्पित करके उसके पीछे चलना होगा। हालेलुया। मसीह के लिए यदि जी रहे हैं तो भी मसीह का काम आए, यदि मसीह के लिए मरना पड़े तो भी हमें मरने के लिए तैयार होना चाहिए। अपने प्राणों को यीशु मसीह के लिए समर्पित कर कर उसके पीछे हमें चलना है। जब बात जान की आती है तो लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ, यहां तक प्रभु को भी छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु कहता है यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने प्राणों को मेरे लिए समर्पित करके आओ मेरे पीछे। मतलब क्या है? समय आने पर यदि तुमको मेरे नाम के लिए मरना पड़े तो मरना होगा। लेकिन प्रभु हमें मरने के लिए नहीं बुलाया, हमें उसमें जीवित रहने के लिए बुलाया। मसीह यीशु में जिंदा रहने के लिए बुलाया। वो हमें उद्धार देता है, अनंत जीवन देता है, साथ ही साथ हमारी आयु को भी बढ़ाता है। हालेलुया। आपको और मुझको पता है क्या कितने साल में हम मरने वाले हैं? लेकिन यीशु को ग्रहण करने के बाद यीशु हमारी आयु को बढ़ा देता है। हालेलुया। जहां 30 साल में मरने वाले हैं प्रभु बढ़ा देता है। नहीं मेरे बच्चे हैं लोग, थोड़ा तो अनुग्रह दिखाना पड़ेगा इनको, थोड़ा और आगे ले जाना है, और थोड़ा, ताकि लोग मेरा काम करें, ताकि इनकी गवाही लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग और मेरी आशीष को पाए। प्रभु बढ़ाता है। प्रभु आपको और मुझको अपने पीछे मरने के लिए नहीं बुलाया, जीने के लिए बुलाया। लेकिन वो चाहता है कि हम अपने प्राणों को अपने हाथों में लेकर यीशु के पीछे चलना है। यदि यीशु मांगे अपने प्राण दे तो दे देना है। या लो प्रभु, सौंप कर अपने प्राणों को प्रभु को सौंप कर समर्पित करके हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। यीशु मसीह के जो चेले थे, यीशु मसीह के जो 12 चेले थे मेरे प्रियो, उनकी मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं हुई है, साधारण मृत्यु नहीं हुई है। यीशु मसीह के चेलों के विषय में प्रतिदिन वो लोग मसीह के लिए मरते थे, प्रतिदिन। मालूम है पतरस को कैसे मौत मिला मेरे प्रियो? क्रूस पर उल्टा लटका कर पतरस को मार दिया गया। याकूब को मालूम है जिंदा उसके गले को उड़ा दिया गया। मालूम है यूहन्ना को मारने के लिए गर्म तेल में डाल दिया गया। उसको वहां पे नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ। उसको पतमुस नाम टापू में छोड़ दिया गया तो अभी कुछ नहीं हुआ। प्रभु दया से वही एक ऐसा चेला था जो साधारण मृत्यु मरा, लेकिन उसको मारने की कोशिश किया गया, फिर भी वो नहीं मरा। लेकिन बाकी चेले, थोमा हमारे भारत देश में चेन्नई में आकर उसको तीर से भेद कर मार डाला गया। थोमा हमारे भारत देश में आके मरा। यीशु मसीह के जितने चेले थे वो बहुत ही दुखदाई मृत्यु मरे हैं। और उन्होंने उस समय पर अपने आप को पीछे नहीं किया, उन्होंने दुख नहीं मनाया, उन्होंने कुड़कुड़ाया, चिड़चिड़ाया नहीं कि हम मर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने प्राण को खुशी खुशी मसीह यीशु के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया, क्योंकि वो लोग अपना प्राण यीशु मसीह को समर्पित कर चुके थे। हालेलुया। यदि प्रेरितों का काम आपके शुरुआत के अध्याय में पढ़ोगे, 3 अध्याय में पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है कि 3 अध्याय के 1 वचन से लेकर एक जन्म के लंगड़े को पतरस और याकूब चंगा करते हैं। उसके बाद उनका बड़ा विरोध होता है, वहां पे उनको पकड़ा जाता है, जेल में डाला जाता है, बहुत मारा जाता है, पीटा जाता है। पतरस और चेलों को मारा पीटा जाता है और उनको चेतावनी दिया जाता है, अब जब तुम यहां से, अब तुमको छोड़ रहे जा रहे हो, अब यीशु के नाम से कोई प्रचार नहीं करना, किसी से तुम यीशु के नाम से बातें नहीं करना करके चेतावनी देकर उनको बाहर छोड़ते हैं। और पतरस उनसे कहता है, तुम ही बताओ हमारे लिए भला क्या है, कि हम तुम्हारी आज्ञा को माने कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। और हमसे हो नहीं सकता कि हम तुम्हारी आज्ञा को माने, हम अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया। तुम हमें छोड़ रहे हो ना, हम वापस जाकर यीशु के बारे में बातें करेंगे, यीशु के बारे में प्रचार करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है हमारे लिए। उन्होंने अपना प्राण सौंप दिया। मरना है एक दिन, क्यों ना हम अपने प्रभु के लिए मरें। हालेलुया। तो क्या हुआ? तीसरी बात क्या है कि अपने प्राणों को प्रभु के लिए समर्पित करना चाहिए।
समर्पित करके यीशु के पीछे चलना है। मेरे बहनों, आपको समर्पित करना है प्रभु के लिए। अपने प्राणों को, अपने शरीरों को प्रतिदिन यदि आपको मार खाना पड़े, समर्पित कर दो। प्रभु तेरे लिए समर्पित है, सब तेरे लिए, क्योंकि मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। देखो प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 24 वचन, प्रेरितों की काम 20 अध्याय उसका 24 वचन। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। हाँ, यहाँ पे पौलुस कहता है परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु पाई है। वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। यहाँ पे पौलुस क्या कहता है? मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता, मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता। मुझे परमेश्वर ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए ये सेवा सौंपा है, ये काम मुझे सौंपा है, और ये सेवा करने के लिए, ये काम करने के लिए मैं आगे जाता हूं, और जाते हुए मैं अपने प्राण को प्रिय भी नहीं समझ। मुझे मरना पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अब ये मेरा प्राण मेरा नहीं है, किसका है? प्रभु का है। हालेलुया। उसने जीवन देने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए चुना है। यदि मरना भी पड़े तो मरूंगा। इस कहता है मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं, मतलब क्या है कि मैं अपने प्राण से प्रेम नहीं करता है, मुझे प्रेम नहीं है मेरे प्राण से, क्योंकि मेरा प्राण तो प्रभु यीशु के लिए समर्पित हो चुका है। यीशु चाहे तो 2000 साल तक मैं जिंदा रहूंगा, यीशु चाहे तो 2 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्राण अब उसके हाथों में है। उसके पीछे चलने के लिए मैंने अपने प्राणों को समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं अपने प्राणों को प्रिय नहीं समझता और मैं उस सेवा को पूरी करूंगा। विश्वास की दौड़ में मैं आगे दौड़ूंगा जो मैंने परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से पाया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मुझको यही करना है। यीशु मसीह के पीछे चलिए, अपने प्राणों को प्रभु के हाथ में समर्पित करके, और साथ ही साथ उस काम को पूरा कीजिए जो प्रभु ने आपको सौंपा है। अपने विश्वास के काम को पूरा कीजिए प्रभु के लिए, उस काम को पूरा कीजिए। फिलिप्पी 1 अध्याय 21 वचन में कहता है, पौलुस कहता है कि मेरे लिए मरना लाभ है, मेरे लिए मरना, जीवित रहना मसीह है, मरना मेरे लिए। अपने प्राण से कुछ भी प्यार नहीं, उसको कुछ भी प्यार नहीं। एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा चेला जो होता है यीशु का, वो यीशु को अपना प्राण सौंप कर चलता है। कितने भी रुकावट आए, कितनी भी बाधाएं आए, कोई भी उसको रोकने के लिए आए, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ेगा, यीशु के पीछे पीछे वो जाएगा। हालेलुया। यीशु को थोड़ी देर के लिए भी अपने आंखों से उजल होने नहीं देगा, क्योंकि उसको यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। वो अपने आप को संसार और संसार के कामों में नहीं फंसाएगा, वो अपने आप को किसी और चीजों के पीछे लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि वो यीशु के बुलाहट को पाया है। उसने यीशु की आवाज को सुना है कि मेरे पीछे हो ले, इसलिए यीशु को देखते देखते वो इसके पीछे पीछे जाएगा। हालेलुया। इधर से ये कहेगा रुक जा, इधर से वो कहेगा रुक जा, उधर से कोई आगे आके खड़ा होकर बोलेगा रुक जा, नहीं रुकेगा, सबको हटा हटा कर वो यीशु के पीछे जाएगा, क्योंकि उसने निर्णय ले लिया है मुझे यीशु के पीछे चलना। हालेलुया। यीशु के पीछे चलना। क्या है कीमत, क्या है कीमत यीशु के पीछे चलने का? पहला, अपने आप का इनकार, दूसरा अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे, तीसरा अपने प्राणों को भी यीशु मसीह के लिए समर्पित करना। तब कहता है मेरे पीछे चलो।
यदि ये तीन बातें तुम मानने के लिए तैयार हो, इस चेलों से कह रहा है यदि ये तीन बातें तुम मानने के लिए तैयार हो तो मेरे पीछे आओ। हालेलुया। यदि तुम तैयार नहीं हो रुक जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो। केवल चंगाई के लिए मेरे पीछे आओगे तो भी नाश हो जाओगे, केवल छुटकारा के लिए आओगे तो भी नाश हो जाओगे। केवल शांति चाहिए, केवल आशीष चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, अच्छा भविष्य चाहिए, अच्छी शादी हो जाए, नौकरी हो जाए, बच्चा हो जाए, ये हो वो हो, केवल इसी के लिए आते तो रुक जाओ, क्योंकि ये सब कुछ पाने के बाद भी आप क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे लिए हमारे लिए भला है, यीशु के पीछे चलना है तो ये तीन बातें करना है। तीन बातें, क्या आप तैयार हैं तीन बातें करने के लिए? हालेलुया। यदि आप तैयार हैं, प्रभु कह रहा है बेटी बेटी बेटा मेरे पीछे हो, मेरे पीछे हो रहे। यदि तू तैयार है ये तीन बातें करने के लिए, तुम्हें मालूम है प्रकाशित वाक्य में कहता है मेरे प्रियो कि जो ऐसा आएगा यीशु के पीछे, स्वर्ग में उसके लिए बड़ा प्रतिफल है। इस दुनिया में ठोकर है, इस दुनिया में निंदा है, अपमान है, इस दुनिया में लज्जा है, दुख है, लेकिन आने वाला दुनिया जो परमेश्वर हमारे लिए बनाया है, उस दुनिया में हमारे लिए प्रतिफल है, आनंद है, शांति है, अनंत जीवन है, जिसके लिए प्रभु ने आपको मुझको अपने पीछे बुलाया। हालेलुया। अपने पीछे बुलाया। मेरे प्रियो, प्रभु में मजबूत हो जाइए, मजबूत कीजिए अपने आप को, और यीशु के पीछे चलने के लिए, ये तीन चीजों को करने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि मुझे यीशु के पीछे चलना है। संसारिक आशीषें मिलते रहेंगी, लेकिन आपको यीशु के पीछे चलना चाहिए, यीशु के पीछे। हालेलुया। तो हमने सीखा कि यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है? क्या है अर्थ? यीशु आपको भी बुलाया मेरे पीछे हो ले, आपको भी बुलाया मेरे पीछे हो ले, मुझको भी बुलाया मेरे पीछे हो ले। हम सब आ गए यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने का सही अर्थ क्या है? कि अपने आप का इनकार करें। हालेलुया। अपने आप का इनकार करें। आप कौन हो? छोड़ दो, क्या हो, ध्यान मत दो। अपना क्रूस उठाकर ये मत सोचो अब मैं यीशु मसीह को पा लिया, अब मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, मुझे कोई कुछ बुरा नहीं बोल सकता, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मत बोलो, दुख उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना है आपको। हालेलुया। और तीसरी बात, अपने प्राणों को समर्पित करके उसके पीछे आना, उसके पीछे आना। यह है यीशु मसीह के पीछे बोलने देगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक व्यक्ति आया, वो कहता है प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, तेरे पीछे आना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा देर इंतजार कर। क्यों? क्योंकि अभी मैंने नया बैल का जोड़ा लिया, बैल का नया जोड़ा, उसको मैं थोड़ा परख लूं, क्या कर लूं? थोड़ा परख लो, फिर मैं आता हूं। प्रभु क्या कहता है? हल में हाथ रखकर पीछे की ओर देखेगा, वो मेरे राज्य की योग्य नहीं। एक व्यक्ति और कहता है प्रभु हाँ मैं तेरे पीछे आने के लिए तैयार हूं, थोड़ा समय दे दे। क्या समय दे दूं? मेरा बाप मर गया है, मिट्टी लेकर आता हूं। प्रभु क्या कहता है? मुर्दों को मुर्दों गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो। हालेलुया। कई सारे लोग, एक व्यक्ति कहता है प्रभु मैं तो अनंत जीवन पाना चाहता हूं, मैं क्या करूं? यीशु कहता है अपना माल, अपना धन संपत्ति बेच दे, कंगालों को बांट दे, मेरे पीछे हो ले। वहां पे लिखा है वो निराश और दुखित होकर वापस चला जाता। यीशु के पीछे आना नहीं चाहिए। क्यों? यीशु के पीछे आना है तो सब कुछ त्यागना होगा, छोड़ना होगा। लेकिन फिर भी क्या चाहिए उसको? अनंत जीवन। कैसे मिलेगा?
बाइबल बताता है अनंत जीवन यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में है। आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, मतलब क्या है? अनंत जीवन के पीछे चल रहे हो, स्वर्ग के पीछे चल रहे हो। यीशु को ग्रहण करने का मतलब क्या है? आपने स्वर्ग को, अनंत जीवन को ग्रहण किया है। हालेलुया, आपने जीवन को ग्रहण किया मेरे प्रियो, यीशु को ग्रहण करने के कारण से। तो आपको समझना है, आपको और मुझको यीशु के पीछे होने के लिए जब बुलाया है, ये 3 बातें हमको ध्यान देना है। ये 3 बातें, पहली बात यह है कि हमें क्या करना है? अपने आप का इनकार। दूसरा क्या है? कि अपने क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लेना है। तीसरी बात क्या है? अपने प्राणों को भी प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित करके हम यीशु के पीछे चलें। तभी हम सच्चे चेले ठहरेंगे, तभी हम सच्चे विश्वासी ठहरेंगे, तभी हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। तभी हम स्वर्ग में जब जाएंगे, यीशु मसीह हमारा नाम लेकर हमें बुलाएगा और हमें प्रतिफल देगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने आप का इनकार किया, दुख सहा, अपने प्राणों को भी समर्पित कर दिया। यीशु मसीह बुलाएगा, नाम लेकर बुलाएगा, उसका सम्मान करेगा, उनको प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए यीशु मसीह ऐसे ही हमें अपने पीछे हो लेने के लिए कहते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो तो आज आपको ये 3 बातों को ध्यान देना है और आज से वैसा ही चलना है। जांचना है अपने आप को। आइए अपने आप को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, अपने आप को जांचना है, परखना है। आज जब मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूं, क्या मैं इन 3 बातों को करने के लिए तैयार हूं? यदि आप तैयार होते मेरे प्रियो, आप यीशु के पीछे चल सकते हैं, आप यीशु के पीछे चल सकते हैं और यीशु आपको अपने पीछे आने देगा। यीशु आप होंगे मेरे प्रियो, आप यीशु को देखने पाएंगे, यीशु को सुनने पाएंगे, यीशु को अनुभव करने पाएंगे, यीशु को अपने जीवन में चमत्कार करते हुए देखेंगे। आप हमेशा अपने साथ आप यीशु को खड़े हुए देखेंगे मेरे प्रियो, जब आप इन 3 बातों को करते हुए यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। आइए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए। मुझे देखने वालों, मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरे बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप संसार के पीछे चलने वाले मत बनिए। दुनिया के पीछे, संसारिक मोह माया, अभिलाषा और रुपया, पैसा, नौकरी, धन दौलत के पीछे चलना छोड़ दीजिए। मनुष्यों के पीछे चलना छोड़ दीजिए मेरे प्रियो। प्रभु परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, सारे संसार का रचने वाला है, जो हमारा उद्धार करता है, वो यीशु आपको बुला रहा है अपने पीछे होने के लिए। यीशु आपको अपने पीछे होने के लिए बुला रहा है। आइए, ये मौका आपको मिला है, ये अवसर, ये सौभाग्य आपको मिला है, इस सारी दुनिया को बनाने वाला यीशु मसीह आपको अपने पीछे होने के लिए बुला रहा है। तो अपने आप का इनकार कर दीजिए, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हो लीजिए, अपने प्राणों को उसके प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर यीशु के पीछे हो लीजिए। निश्चित तौर पर परमेश्वर आपको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष देगा, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल देगा। परमेश्वर आपके द्वारा इस दुनिया में बड़े बड़े काम करेगा। आप गवाही का कारण बनेंगे, आपका जीवन दूसरों के लिए आदर्श होगा, आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे मेरे प्रियो। आपको शैतान देख कर डरेगा मेरे प्रियो। प्रभु जी, आज के वचनों को मैं हर एक के जीवन के लिए मैं घोषणा करता हूँ। ये वचन आज हर एक के हृदय को छूने पाए, ये वचन को लोग आज समझने पाए, ग्रहण करने पाए और आज से सही मायने में यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बन जाए। लोग समझ जाए कि यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है और वो यीशु के पीछे चले। प्रभु, आज हमने आपके द्वारा सीखा कि आपके पीछे होने का अर्थ क्या है, कि हम अपने आप का इनकार करें, कि हम अपने क्रूस उठाकर आपके पीछे चले और अपने प्राणों को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें, फिर उसके पीछे चले। प्रभु, आज हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। जितने लोग तैयार हैं वो कहे मैं तैयार हूँ। जितने लोग चाहते हैं यीशु मसीह के पीछे चलना, वो कहे मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं तैयार हूँ प्रभु। इन 3 बातों को पूरा करने के लिए, इन 3 बातों के अनुसार चलने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु। और जो आज तैयार हो रहे हैं, जो अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, वो
परमेश्वर आज आपको ग्रहण कर रहा है। मेरे पिता सबको आशीष दे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने वचन को सुना और अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण कर रहे हैं आपके पीछे चलने के लिए, उन सबको आप ग्रहण कर रहा आशीष दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें, सबको जय मसीह।